गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस सोनवानी स्टडी अड्डा। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें मैं आपको प्रीपोजिशन का एक मॉडल पेपर है उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आते हैं, उसके अलावा हमारी नॉर्मल लाइफ में भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए क्योंकि सभी प्रीपोजिशन का यूज़ अलग अलग तरीके से होगा और सभी प्रीपोजिशन होंगी, कुछ उसमें फिक्स होती हैं जो जिनके साथ प्रयोग में होती हैं उनके लिए रूल नहीं होता है। तो वो प्रीपोजिशन फिक्स होती हैं, उनके बारे में हम कैसे यूज़ करते हैं, उनका यूज़ कहाँ करते हैं, इस बारे में हम जानकारी इसमें आपको देने जा रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए, नहीं तो आपको जानकारी अधूरी मिल पाएगी तो उसका यूज़ आप नहीं कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और स्टूडेंट, उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। स्टूडेंट्स, बात करें अगर हम प्रीपोजिशन की, तो प्रीपोजिशन जो होती हैं उनके यूज़ जो होते हैं हम करते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और कंफ्यूज जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती हैं, उसके अलावा नॉर्मल लाइफ में भी आती हैं। बिना प्रीपोजिशन के ग्रामर और उसका यूज़ या लिटरेचर का यूज़ बहुत ही ज़्यादा टफ पड़ता है हमारे लिए। तो देखते हैं कैसे करते हैं प्रीपोजिशन का हम यहाँ पे यूज़। स्टूडेंट देखिए, यहाँ लिखा है ही लिव्स डैश 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 मलियाबाद डैश डैश लखनऊ। अब ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, मलियाबाद जो क्या है, टाउन है, कस्बा है छोटा सा, और लखनऊ क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी अगर ऐसे हमको प्रीपोजिशन फिल करनी हो और दो जगहें हों तो ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर छोटा प्लेस होता है, छोटी जगह होती है, टाउन वगैरह होता हो, तो उसके लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। तो ही लिव्स एट मलियाबाद, यहाँ पर एट आएगा। और जो भी बड़े स्पेस होते हैं, बड़े प्लेस होते हैं, उनके लिए इन का प्रयोग करते हैं। तो ही लिव्स एट मलियाबाद इन लखनऊ, वह ठीक है लखनऊ में, ठीक है मलियाबाद में रहता है, या लखनऊ के मलियाबाद में रहता है। तो इन लखनऊ मतलब लखनऊ बड़ी जगह है, बड़ा शहर है, वहां इन लगेगा और छोटी जगहों के लिए एट लगता है। तो यहाँ स्टूडेंट्स एट और इन का प्रयोग होगा। छोटे कस्बों के लिए एट और बड़ी जगहों के लिए, बड़े स्थानों के लिए इनका प्रयोग करते हैं। सेकंड सेंटेंस स्टूडेंट दिया है, आई शैल रिटर्न डैश डैश 5 o'clock, मैं 5 बजे तक वापस आऊंगा। स्टूडेंट ध्यान रखिए, यहाँ पर समय दिया है, ध्यान रखिएगा। जब भी आपको कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, हैज बीन या हैव बीन या हैड बीन या विल हैव बीन, शैल हैव बीन का प्रयोग हो, तो वहां पे आप सिंस या फॉर का कर सकते हैं। लेकिन जब कभी भी आपको इस तरह का सेंटेंस दिया हो तो इसमें बाई का प्रयोग बेस्ट होता है। निश्चित समय को बाई डेडिकेट करता है, बाई मतलब तक। आई शैल रिटर्न बाई 5 o'clock, मैं 5 बजे तक वापस आ जाऊंगा, जो टिल भी कह सकते हैं। फिर स्टूडेंट दिया है, शी सैट डैश 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 मी डैश डैश नीतू एंड रीता, तो वह ठीक है मेरे पास नीतू और रीता के बीच में बैठ गई। अब स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, शी सैट यहाँ पे दिया है बाई बिटवीन एमन, तो शी सैट बाई मी, बाई का मतलब स्टूडेंट यहाँ पे है करीब में या पास में, ठीक है वह मेरे पास में बैठ गई। फिर दिया नीता एंड रीतू, स्टूडेंट्स यहाँ पे दो लोग हैं। जब भी कोई चीज या कोई वर्क दो लोगों के बीच में होता है तो वहां पर बिटवीन का प्रयोग करते हैं, जबकि एमन का प्रयोग दो से ज्यादा, मोर देन टू के लिए हम करते हैं। तो शी सैट बाई मी बिटवीन नीतू एंड रीता, वह मेरे पास में नीता और रीतू के बीच में बैठ गई। स्टूडेंट्स तो ध्यान रखिएगा, बाई यहाँ पास के लिए प्रयोग हुआ और बिटवीन दो लोगों के बीच होने वाले वर्क के लिए प्रयोग किया गया है। फिर स्टूडेंट्स बात करें, यहाँ पे दिया है दिस बोर्ड इज मेड। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, मेड फॉन्ड और अफ्रेड के साथ में प्रीपोजिशन ऑफ फिक्स होती है, ये लगती है, इसी को हम प्रयोग करते हैं। तो ब्लैक बोर्ड इज, ये कह रहा है बोर्ड इज मेड ऑफ वुड, बोर्ड लकड़ी का बना है। स्टूडेंट यहाँ होगा। फिर दिया है आपको, माई हाउस इज द हिल्स, मेरा मकान हिल्स, देखिए बी ओवर या बियॉन्ड में से बनना है। ओवर मने होता है इस पार से उस पार जाने के लिए, बियॉन्ड का मतलब परे या हटके या उस पार। तो माई हाउस इज बियॉन्ड द हिल, स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा बियॉन्ड, परे या हटके मतलब उस पार, मेरा मकान पहाड़ी के उस पार स्थित है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बियॉन्ड का प्रयोग करेंगे, बेटर रहेगा। फिर आपको दिया स्टूडेंट्स, दे पास्ड डैश डैश द डेंस फॉरेस्ट, वे घने जंगल से गुजरे। यहाँ स्टूडेंट्स जब भी हम किसी स्थान के बीच में से गुजरते हैं तो वहां पर हम यूज करते हैं थ्रो, थ्रो मतलब में से, तो यहाँ क्या आ जाएगा थ्रो। दे पास्ड थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, वे घने जंगल में से गुजरे या में से होकर गुजरे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर थ्रू आएगा, जबकि फ्रॉम का प्रयोग हम किसी जगह से अलग होने के लिए करते हैं या समय के लिए भी करते हैं, लेकिन बहुत रेयरली यूज करते हैं।
फिर स्टूडेंट दिया है ही इज डाइड हार्ट अटैक। स्टूडेंट यहाँ पे विद दिया है ऑफ दिया है। विद का मतलब होता है किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से वर्क करने के लिए या किसी के साथ कहीं पर जाने के लिए, और जबकि यहाँ पर ऑफ दिया है तो डाइड के साथ में प्रीपोजिशन ऑफ फिक्स होती है। डाइड ऑफ, मेड ऑफ, फाउंड ऑफ, तो यहाँ पे हो जाएगा डाइड ऑफ, ही इज डाइड ऑफ हार्ट अटैक, उसकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई ये। फिर दिया है वी गेट लाइट द सन, हमें सूर्य से, ठीक है, लाइट प्राप्त होती है। लाइट का मतलब रोशनी प्राप्त होती है। अब सूर्य से रोशनी प्राप्त होती है तो स्टूडेंट्स यहाँ क्या एक कंडीशन है कि सूर्य से रोशनी आ रही है हमारे पास, वहां से अलग हो रही, यहाँ आ रही है, तो वहां से रोशनी क्या आ रही है हमारे पास। तो यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, आप प्लेस को चेंज हो रहा है, प्लेस चेंजिंग के लिए फ्रॉम का प्रयोग किया जाएगा। तो वी गेट लाइट फ्रॉम सन, हमें सूर्य से रोशनी प्राप्त होती है। जब भी प्लेस चेंजिंग होगा वहां पे फ्रॉम का प्रयोग अलग होने के लिए करेंगे। फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या दिया है, इट इज डैश डैश 4 o'clock डैश डैश वॉच। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया अबाउट, इन, बाई, तो इट इज इट इज 4 o'clock, तो इट इज अबाउट 4 o'clock, यहाँ स्टूडेंट्स कर देंगे। अबाउट का मतलब होता है लगभग, ठीक है, इट इज अबाउट 4 o'clock, लगभग 4 बजे हैं, ठीक है। इन माई वॉच या बाई माई वॉच, स्टूडेंट यहाँ पे बाई का प्रयोग सही रहेगा। बाई एक निश्चित समय के लिए प्रयोग करते हैं, इन का मतलब घड़ी में, लेकिन बाई का मतलब क्या होता है ये स्टूडेंट्स। तो इट इज अबाउट 4 o'clock बाई माई वॉच, मेरी घड़ी के द्वारा 4 बजे हैं या मेरी घड़ी में 4 बजे हैं, क्योंकि निश्चित समय के आसपास का समय है तो बाई का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे टाइम दिया आपको 4। फिर स्टूडेंट दिया टेल मी डैश डैश हिम, तो टेल मी टू हिम या टेल मी अबाउट हिम, मुझे उसके बारे में बताओ। तो अबाउट का प्रयोग लगभग के लिए या किसी के बारे में जानने के लिए प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे आएगा अबाउट, टेल मी अबाउट हिम, मुझे उसके बारे में बताओ। तो स्टूडेंट दिया है आई वॉज सरप्राइज्ड डैश 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 इंटेलिजेंस, तो आई वॉज सरप्राइज्ड एट। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी के इंटेलिजेंस पर सरप्राइज होने के लिए एट का प्रयोग, स्टूडेंट्स यहाँ पे सॉरी एट का नहीं विद का प्रयोग होगा। आई वॉज सरप्राइज विद हर इंटेलिजेंस, मैं उसके इंटेलिजेंस से स्टूडेंट्स क्या था, सरप्राइज था। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, आप विद का प्रयोग करेंगे। सॉरी स्टूडेंट्स ये गलती होगी, यहाँ पे ये पैसिव वॉइस में दिया है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ऐड का ही प्रयोग किया जाएगा, विद नहीं होगा, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ऐड का प्रयोग होगा। अगर ये एक्टिव वॉइस में होता तो विद लगा सकते थे, लेकिन अगर पैसिव वॉइस में तो ऐड का प्रयोग होगा। क्यों, क्योंकि मैं उसके, ठीक है, व्यवहार पर ठीक प्रसन्न था या हैरान था, कह सकते हैं आप, इस तरह से किया जाता है। गांधी जी इज नोन, अब स्टूडेंट यहाँ पे दिया नो, नो के साथ में हमेशा टू का प्रयोग करते हैं, ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने में रूल लगता है, हमेशा टू का प्रयोग करेंगे। गांधी जी इज नोन टू एवरीवन, यहाँ स्टूडेंट ये फिक्स है, टू का प्रयोग होता है। फिर कह रहा है वी वर प्लीज्ड, अब स्टूडेंट जब भी प्लीज की बात होती है प्रसन्न होने की, तो ऐसी कंडीशन में प्लीज्ड के साथ में विद का प्रयोग करते हैं, ये पैसिव वॉइस में है। वी वर प्लीज्ड विद हिज बिहेवियर, हम उसके बर्ताव से प्रसन्न थे, यहाँ स्टूडेंट्स विद ही आता है, ये पैसिव वॉइस के रूल हैं। आई एम इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या आता है, इन दिस बुक, मुझे इस पुस्तक में रुचि है, यहाँ पे स्टूडेंट फ्रॉम नहीं आएगा, इन आएगा, ये फिक्स प्रीपोजिशन है पैसिव वॉइस के लिए। फिर कह रहा है ही इज लाफिंग, ठीक है स्टूडेंट, ही इज लाफिंग एट मी, वह मुझ पर हंस रहा है, तो यहाँ पे एड प्रीपोजिशन आएगा, लाफ के साथ में एट लगता है। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, आपको कुछ चीजें यहाँ पे दी हैं, सरप्राइज के साथ में एट, नोन के साथ में टू, प्लीज के साथ में विद, इंटरेस्ट के साथ में इन, और लाफ के साथ में एट, इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये पार्ट सेकंड है प्रीपोजिशन फिल करने का। स्टूडेंट वीडियो अगर अच्छा लगा हो आपको और थोड़ी जानकारी समझ में आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और इसके साथ मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको इसके अलावा प्रीपोजिशन की जानकारी नहीं है तो मेरी वीडियो लिस्ट में जा करके प्रीपोजिशन के यूज़ मैंने बताए हैं वीडियो में, उन वीडियोज़ को देख करके आप प्रीपोजिशन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो जानकारी को ज़रूर लीजिए, आपको पूरी जानकारी समझ में आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।